functions, and absolute of a numeric functions means that if numeric function is producing the negative value, so by applying the absolute functions we can get the positive value. As all of you know, the absolute functions will return the positive value for a negative functions. आपका result अगर negative है, but if we are using the absolute value, it means we can have the positive value for that functions, isn't it? It happens with the absolute value functions. Yes, ma'am. Mhm. So, for example, if AR is kind of a function where AR is given in the expression of minus 1 raised to power r 2 upon r square for r greater than equal to 0. So, if we are going to find the, for example, BR functions, and BR function is equal to the absolute value of A function. So, absolute value is defined as with the parallel symbol surrounding the A. So you can have this kind of symbol, let B is equal to absolute value of A. So obviously if we are multiplying the any number with minus 1 raised to power r, अब r की वैल्यू अगर आप जीरो से लेके कोई भी आप वैल्यू आप यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका माइनस वन की पावर आप कुछ भी यूज करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, इजंट इट? आप माइनस वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट हमेशा वन ही रहेगा। डजेंट मैटर कि वो वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ आर इज इवन नंबर, देन वी कैन हैव द पॉजिटिव नंबर, बट इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ आर इज ऑड नंबर, वी कैन हैव द negative number for minus 1 raised to power r. Okay, so Ma'am. BR function can be like that, 2 upon r square. Why only 2 upon r square? Because BR function is basically providing the absolute value of a functions, a numeric function. तो माइनस वन की पावर आप कुछ भी जब आप करेंगे तो इट विल गिव द रिजल्ट वन। ओके, एंड वी सिंस वी आर यूजिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, सो जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द 2 अपॉन आर स्क्वायर। सो आपका वैल्यू, क्योंकि वी आर यूजिंग द एब्सोल्यूट फंक्शन, तो जो बी आर फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द 2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ओके, Okay, ma'am. ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द shift operation, and shift operation is basically denoted by the this symbol. जहां पर अभी आपका कर्सर है, दिस वन, ये आपका सिंबल होता है एस रेस टू पावर आई इंटू ए। दिस इज डिफाइंड एज द शिफ्ट ऑपरेशन ऑन द फंक्शन। अब आपके पास में दो तरह के शिफ्ट ऑपरेशन होते हैं, शिफ्ट राइट ऑपरेशन एंड शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। शिफ्ट राइट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय द पॉजिटिव आई वैल्यू, एंड शिफ्ट लेफ्ट इज डिनोटेड बाय द नेगेटिव आई वैल्यू। ठीक है, तो दो तरह के आपके ऑपरेशन होते हैं, शिफ्ट राइट ऑपरेशन एंड शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय द नेगेटिव रेज टू पावर, एंड द पॉजिटिव वैल्यू विल डिनोट द राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो अब शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट के केस में फंक्शंस में होता क्या है? फॉर एग्जांपल, आपको एक फंक्शन दिया गया है ए आर इक्वल टू दिस, जीरो टू ले 0 to 10 तक आपकी इसकी वैल्यू 1 लाई करेगी, एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इसके लिए वैल्यू आपकी 2 लाई करेगी। तो जब आप इस ऑपरेशन पे, इस न्यूमेरिक फंक्शंस पे जब आप शिफ्ट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, so obviously you will get the some kind of operation like br. So we are giving it a name as the br is equal to sia, s raised to power I into a। तो आपकी आई की वैल्यू वहां पर डिफाइन होगी कि आपको कितने बिट पोजीशन डिफाइन करनी है, 1 बिट करनी है, 2 बिट करनी है, 3 बिट करनी है, 4 बाइट करनी है। तो मे बी यू हैव गिवन सम काइंड ऑफ वैल्यू लाइक एस रेज टू पावर 5a। सो इसका मतलब है कि आपको राइट शिफ्ट ऑपरेशन करना है फॉर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 5। जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सो जब आप इस ए आर फंक्शन पे शिफ्ट राइट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, शिफ्ट राइट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में आपका जो बी आर फंक्शन बनता है, तो उस बी आर फंक्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है? यहाँ पे देखो, लेट ए बी द
Let a be the numeric function and I is a positive integer. We use s raised to power I a to denote the numeric function such that its value at r is 0 for r true 0 to I minus 1 and a r minus 1 for r greater than equal to I. इसका क्या मतलब है कि आपके पास में जो भी i की वैल्यू गिवन होगी उस i माइनस 1 तक के लिए जब आप उस फंक्शन पे शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो i माइनस 1 तक के लिए उसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी. इसका क्या मतलब है 0 रहेगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया S5A आपको शिफ्ट राइट ऑपरेशन करना है क्योंकि S डिनोट फॉर द शिफ्ट, 5 denote for the positive. Positive means we are doing the right operation and the A means the A numeric function is given. So for example आपने जब shift right operations apply करने हैं तो आपने उसको नाम दे दिए BR. तो जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है कि I माइनस 1 तक के लिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी. तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास I की वैल्यू क्या है, 5 है. Yes, तो ma'am. इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 4 तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, अब ये जो वैल्यू आई है, एक तो सिंपल तरीका है कि आपको जो यहाँ पे ये 5 दिया गया है, यानी शिफ्ट राइट ऑपरेशन करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है कि 5 माइनस 1 तक यानी 4 तक इसकी वैल्यू रहेगी 0. उसके बाद में आपकी ये जो वैल्यू गिवन है आप इसमें 5 ऐड कर दो, यानी 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पे, तो क्या बनेगा 5 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 15. तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी. और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 16, तो उसके लिए वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 2 रहेगी. ठीक है. ये आपका याद करने का एक तरीका है कि अगर आपको यहाँ पे 5 दिया गया है तो इसका मतलब है कि i माइनस 1 यानी 0 से लेके 4 तक उसकी वैल्यू 0 रहेगी. उसके बाद में जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिया गया है उस एक्सप्रेशन में आप 5 को ऐड कर दीजिए. तो 5 यानी r का जो आपको रेंज दी गई है उसमें 5 को ऐड कर दीजिए. तो 5 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 15 के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के लिए हो जाएगी आपकी वैल्यू 2. अब ये हुआ कैसे है, अब मैं आपको वो समझाती हूँ कि बेसिक स्टेप ये आया कैसे कि a r माइनस 1 फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू i. ठीक है. पहले इतना क्लियर है कि ये चीज फंक्शंस कैसे बनी है. अगर आपको इजी वे में याद रखना है कि 0 से लेके 4 तक इसकी वैल्यू 0 है. वाई 4 बिकॉज यहाँ पे आपको 5 गिवन है और 5 गिवन है तो इसका मतलब है कि i माइनस 1 तक के लिए उसकी वैल्यू आपकी 0 रहती है. उसके बाद फिर इसमें आपने 5 ऐड किया दोनों रेंज में, तो आपकी 5 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 15 के लिए वैल्यू 1 हो गई एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 के लिए आपकी वैल्यू 2 हो गई है. ओके. पहले इतना क्लियर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, अब मैं ma'am. अब मैं समझाती हूँ कि ये ऐसा हुआ कैसे है. उसमें गिवन है कि b0 की वैल्यू यानी 4 तक तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी. क्योंकि i माइनस 1 तक के लिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, Zero. यहां तक आपकी वैल्यू रहेगी 0. जब b5 आएगा, b5 के केस में क्या रिजल्ट आपको दिया गया है,
एंड इज r माइनस आई फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू i, यानी आपके नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी चलेगी कि 0 से लेके i माइनस 1 तक के लिए तो उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन उसके बाद में उसकी r ग्रेटर देन इक्वल टू i के लिए वैल्यू, यानी जैसे मेरा i यहाँ पे 5 है तो उसके लिए वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी a r माइनस आई, a r माइनस आई। a r माइनस आई का क्या मतलब है, अब यहाँ पे a r माइनस आई, r माइनस आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका r की वैल्यू कितनी है 5. ठीक है। ये r माइनस आई आपका सब्स्टिट्यूशन में है, ये आप याद रख लेना। इसमें r की वैल्यू मेरी है 5, ठीक है, और i की वैल्यू क्या है 5. तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आपकी क्या बनी a0, हाँ. a0 बनी। उसके बाद में जब अगेन आप a r माइनस आई करेंगे, अब r की वैल्यू क्या है आपकी 6. तो ये आपका बनेगा 6 माइनस 5 हाँ. इक्वल टू a1। ठीक है, उसके बाद में ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी 7 माइनस 5, ये आपकी बनेगी a2। हाँ. देन ये वैल्यू आपकी बनेगी a3, a4 एंड b10 आपकी बनेगी a5। इसी तरीके से b11 आपकी बनेगी a6। जब हम इस तरह से करते जाएंगे तो b15 की वैल्यू मेरी क्या बनेगी, आप यहाँ पे देखो कि आप हर एक वैल्यू में से 5 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं देखूं b10 मेरा किसके इक्विवेलेंट है a5 के, b9 किसके इक्विवेलेंट है a4 के, यानी हर एक वैल्यू जो b की है वो मेरे 5 से लेस होती जा रही है। तो b10 मेरा किसके इक्विवेलेंट होगा a10 के। 8. उसके बाद जब आपका b16 आएगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा 811 के। A11. ठीक है, अब आप देखो आपका जो न्यूमेरिक फंक्शंस बनता है कि यानी बी आर फंक्शन जब मैं यूज करती हूँ तो 0 से लेके 4 तक उसकी वैल्यू क्या है 0। उसके बाद में जब b5 से लेके b10 तक की वैल्यू आई है वो किसके इक्विवेलेंट आई है मेरी a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a10 a10 तक। तो आप देखो कि a0 से लेके a10 तक मुझे क्या रिजल्ट दिया गया है, a0 से लेके, यानी जब ए आर फंक्शन आपको गिवन है तो 0 से लेके 10 तक आपको वैल्यू क्या दी गई है ए आर के 1 ma'am. कॉरेस्पॉन्डिंग 1. और जब आप r ग्रेटर देन इक्वल टू 11, यानी जब आप 8 12 11 करते हैं और मेरा वो फंक्शंस बनता है बी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मेरा a11 किसके इक्विवेलेंट है 2 b16 के। ma'am. तो और a11 हाँ. की वैल्यू क्या है मेरी 2 है। 2. तो इसीलिए मेरा यहाँ पे ये r ग्रेटर देन इक्वल टू 16 जो बना है ये 2 बना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये एक इजी मेथड है कि आप जो i की वैल्यू आपको गिवन है उस i की वैल्यू में 0 माइनस 1, सॉरी i माइनस 1 तक के लिए उसकी वैल्यू आपकी 0 रहेगी। उसके बाद जब आप वैल्यू को आप देखो जो आपने 5 यहाँ पे यूज किया i की वैल्यू, उस 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी हर वैल्यू जो बी आर फंक्शन आपका बनता जा रहा है वो a0 फिर b6 आपका a1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, b7 आपका a2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस तरह से रिजल्ट आपका बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देखो कि आपका जो बी आर फंक्शन बना है, जो आपकी वन वैल्यू आई है, वन वैल्यू कहाँ से आई है a0 से लेके a10 तक आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपका b5 से लेके b15 तक की वैल्यू बन रही है ना। a0 से लेके a10 तक की जो वैल्यू है, a0 से लेके a10 तक की जो वैल्यू है वो मेरी किसकी बन रही है b5 से लेके b15 तक की वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने हर एक में वैल्यू को 5 5 इसमें ऐड कर दिया है।
सिमिलर आपने जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 16 किया है तो वो मैंने a में 5 को ऐड कर दिया है, तो 11 दिया था इसलिए 11 प्लस 5 16 बनाया, तो 16 के लिए इसकी वैल्यू आपकी 2 है। ओके, Yes, क्लियर है या डाउट है? I'm clear है। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट शिफ्ट पर। लेफ्ट शिफ्ट पे हमें जो वैल्यू होती है यहाँ पे हमें माइनस साइन दिया होता है, ठीक है। माइनस साइन के केस में जैसे हम राइट शिफ्ट में अपनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, हम राइट शिफ्ट जब हम करते हैं अपनी वैल्यू को नेगेटिव मतलब माइनस करते हैं, यानी आपको let a be the numeric functions and I is a positive integer, we use s minus I a to denote the numeric function such that its value at r is a r plus I for r greater than equal to 0। इसका मतलब क्या है कि अगर 0 से लेके 10 तक इसकी वैल्यू 1 है और r ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी वैल्यू आपकी 2 है, तो जो आपको रेंज दी गई है उस रेंज में से आप 7 को माइनस कर देंगे। जैसे वहां पर हमने 5 को ऐड किया था, अब हम 7 को यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि आई की जगह हमें क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, और क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव मीन्स इट इज अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। तो उस केस में जो आपको रेंज दी गई है 0 से लेके 10 तक, आप उसमें 7 को माइनस करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 0 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू आपकी 1 रहेगी, और r ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे यू विल गेट द 4। सो r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए इसकी वैल्यू आपकी 2 रहेगी। सो दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। राइट शिफ्ट में वैल्यू को ऐड करते हैं, हाँ उसमें एक रेंज और ऐड होती है कि 0 से लेके i-1 तक के लिए उसकी वैल्यू आपकी 0 आपको शो करनी होती है, फिर उसके बाद में आपकी हर एक वैल्यू में 5 ऐड होते हैं, और जब लेफ्ट शिफ्ट हम यूज करते हैं तो हर वैल्यू में से हम सिर्फ 7 को माइनस करते हैं, 0 के लिए कोई अलग से रेंज नहीं देते। तो इसलिए 0 से लेके 10 अगर दिया है तो इट मीन 0 से लेके 3 तक उसकी वैल्यू आपकी 1 रहेगी, और r ग्रेटर देन इक्वल टू जो 11 दिया है तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और उसके लिए वैल्यू आपकी 2 रहेगी। ओके, सो दिस इज द शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन एंड शिफ्ट राइट ऑपरेशन। इसमें कुछ पूछना है अभी तक? No, ma'am. Okay. Now come to the accumulated sum of a numeric functions. So accumulated or sum of a numeric function is a numeric function whose value at r is equal to sum of I raised to power 0 to r into ai का आपका sum होगा where I is ranging from the 0 to r। ठीक है, आपको याद है हमने एक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन किया था, ए आर इक्वल टू 100 इंटू 1.07 रेज टू पावर आर। नाउ अगर अब हमें इसका एक्यूमुलेटेड सम निकालना है, सो वी हैव द आई जीरो, आई रेंजिंग फ्रॉम 0 टू आर एंड सम ऑफ ए इंटू आई। तो अब ए आई क्या है आपका 100 इंटू 1.07 रेज टू पावर आर, ठीक है, क्योंकि ए आपकी वैल्यू क्या है आपका 100 गिवन है, और आपके क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है दैट इज 1.07 रेज टू पावर आर। सो दिस इज द एक्यूमुलेटेड सम, क्योंकि ए आर फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है 100 इंटू 1.07 रेज टू पावर आर। सो अब आपको इसका एक्यूमुलेटेड सम निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू 10,000। अब ये वैल्यू कैसे आई है? आप लोग अपना एक पेन पेपर निकाल के रखिए। जीपी सीरीज आप लोगों ने पढ़ी है? Yes, ma'am. क्या फॉर्मूला है था इसका? a r raised to power n is equal to a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. राइट। अब आपका जो r है यहाँ पे, ओके लेट मी सॉल्व।
आपके ये जो सीरीज बनेगी, दिस विल बी सीरीज ऑफ काइंड ऑफ दिस 100, क्योंकि आपका 100 है, और 1.07 के लिए मेरी क्या बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1.07 प्लस 1.07 raised to power 2 plus 1.07 raised to power 3 1.07 raised to power r. ओके, क्लियर है? नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस वन, आपका क्या एक्सप्रेशन बनेगा? So this will be equal to 1.07 raised to power r plus 1, isn't it? So this will be divided by 1.07 minus 1. ये फॉर्मूला बनेगा आपका, अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो। Yes, ma'am. ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, क्योंकि आपके पास में एक 100 भी है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आपके पास में आएगा 100, क्योंकि 1.07 में से जब आप -1 को सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम द 0.07, एंड 0.07 का जब आप पॉइंट हटाएंगे, वी विल गेट द 100, आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बिकम द 100 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, एंड देन Yes, वी हैव ma'am. दिस वैल्यू, और क्योंकि आपका 7 है, तो वी कैन यूज काइंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 7, and here we will get 1.07 raised to power r plus 1 minus 1. ओके, और यही एक्सप्रेशन आपका बुक में दिया गया है, यानी जब आप इसको ओपन करेंगे, इस पूरे इसको जो सॉल्व किया गया 100 इंटू 1.07 रेज टू पावर आर, सो दिस विल बिकम दिस.
फाइन, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. So next we come to the forward difference and the backward difference. Forward difference is denoted by the delta A. और इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म होती है उस नेक्स्ट टर्म में से हम करंट टर्म को माइनस करते हैं. करंट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द ए आर टर्म. सो जब हम कहते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से हम करंट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी ए आर प्लस वन माइनस ए आर. अगर इस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं सो इट बिकम्स अ फॉरवर्ड डिफरेंस. और बैकवर्ड डिफरेंस होता है जब आप करंट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, यानी ए आर माइनस वन जब आप करेंगे इट इज नॉन एज द बैकवर्ड डिफरेंस. और जब आप नेक्स्ट टर्म में से करंट टर्म को माइनस करते हैं दिस इज टर्म नॉन एज अ फॉरवर्ड डिफरेंस. ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द ए आर प्लस वन माइनस ए आर and backward difference is denoted by the AR minus R minus 1. तो आपका इसमें डेफिनेशन है द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ अ न्यूमेरिक फंक्शन A is a numeric function denoted by the delta A whose value at R is equal to AR plus 1 minus AR, and the backward difference of A is a numeric function denoted by the opposite delta A whose value is equal to A0 at 0 and is equal to AR minus R minus 1 at R greater than equal to 1. Now all of you can calculate कि आपका ए आर यहाँ पे ये दिया हुआ है और उसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है 0 टू आपकी आर वैल्यूज की जो है वो 0 से लेके 2 तक उसकी वैल्यू आपकी 0 है एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए उसकी वैल्यू 2 रेज़ टू पावर माइनस आर प्लस 5 है. सो नाउ ऑल ऑफ यू कैन कैलकुलेट. अगर मैं इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालती हूँ तो फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है कि आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म करंट टर्म को माइनस करना है. तो उसमें से जब आप a1 माइनस a0 करेंगे और a2 माइनस a1 करेंगे तो a0 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a0 निकालने के लिए आप a1 माइनस a0 करेंगे. सिमिलरली a1 अगर आपको निकालना है तो a2 माइनस a1 करेंगे. और सिमिलर a3 जब आपको निकालना है तो a4 माइनस a3 आप करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिक फंक्शंस इसका फाइंड आउट करेंगे तो जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल ले हैं तो नेक्स्ट टर्म में से आप करंट टर्म को माइनस करेंगे. और जब आप बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो a0 के लिए उसकी वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन जब आपका a1 आएगा तो a1 के केस में उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी a1 माइनस a0, यानी करंट टर्म में से आप प्रीवियस टर्म को माइनस कर रहे हैं. सो नाउ ऑल ऑफ यू कैन कैलकुलेट कि जो आपको ये न्यूमेरिक फंक्शंस दिया गया है इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस का आपका यही रिजल्ट आ रहा है. एक बार करके देखो. जो बी आर दिया गया है इसका मतलब क्या है कि इसमें जो जीरो वैल्यू निकल रही है या आपका B0 B1 B2 B3 जो निकलेगा तो B0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B0 निकालने के लिए क्या करेंगे इन केस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस? A1 मैम B1 माइनस B0 निकालने के लिए आप करेंगे A1 माइनस A0 और B1 निकालने के लिए क्या करेंगे B2 सॉरी A2 माइनस A1 और B2 निकालने के लिए आप करेंगे A3 माइनस A2. और जब आप बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे बैकवर्ड डिफरेंस के केस में क्या होगा, उसकी 0 के लिए उसकी वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन जब आपका A1 आएगा तो A1 के केस में सॉरी B1 आएगा तो उस केस में आपका हो जाएगा A1 माइनस A0. एक बार निकाल के देखो क्या आपकी ये रेंज बनती है. देखो एक बार ट्राई करो. टेक अ सॉल्व करो इसको.
ma'am. Ma'am, you are not audible. Yes, ma'am, you are not audible. Beta, now you have to solve the questions. I have Ma'am, we are, explained the yes, ma'am. concept. You have to solve the questions. That's why I stopped. Ma'am, मैंने आपको we concept have बता solved. दिया. Yes, ma'am, we solved, ma'am. You have done. Yes, ma'am. So, okay, tell me, B0 पे आपका रिजल्ट क्या 0 आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. B1 पे? Ma'am, 0. Zero, ma'am. ओके. और B2 पे आपकी वैल्यू कैसे आई है? B3 A3 माइनस A2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 41 by 80 आ रहे हैं. Yes, ma'am. हाँ, ओके. और फॉर R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन आगे सेम वही रहेगा, -2 रेज़ टू पावर जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, तो वो सेम एक्सप्रेशन है, इसलिए आप उसको rth फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड सेम फॉर द बैकवर्ड डिफरेंस आल्सो. 0 के लिए यानी B0 इज इक्वल टू आपका 0 रहेगा, लेकिन B1 इक्वल टू द A1 माइनस A0 एंड B2 इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड B3 इक्वल टू A3 माइनस A2. ओके. Ma'am. सॉल्व्ड. Yes, ma'am. Yes, solved, ma'am. Yes, ma'am. सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है? ओके, ठीक है. So next we have the convolution of A and B, which is denoted by the CR function. So yeah, A into B है. So this is the kind of series we can say. So this will be equal to the for multiplication of AI into B raised to B R minus I. तो एक तरह से आप A0 की टर्म को B की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और A की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाती है, B की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाती है. So C जो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि convolution of a two numeric functions, so we can say CR is equal to AI into BR minus I. तो आपकी A की वैल्यू इंक्रीज, जो आपका रिजल्ट है that is the sum of all the series. So this will be equal to I0 to sum of AI into BR minus I. So A0 यानी A की फर्स्ट टर्म को B की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और A की टर्म जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और B की टर्म आपकी माइनस होती जाएगी. सो नेक्स्ट यानी पहली टर्म आपकी बनेगी A0 BR, नेक्स्ट टर्म आपकी बनेगी A1 BR minus 1, then we will get A2 BR minus 2, then similarly AI BR minus I. ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम ऑफ I इक्वल टू 0 AI इंटू BR माइनस I. फाइन, ठीक है. सो जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि AR आपका रिजल्ट 3 रेज़ टू पावर R है, BR आपका 2 रेज़ टू पावर R है, तो कन्वोल्यूशन ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन जो आपका बनेगा CR इक्वल टू सम ऑफ I रेज़ टू पावर 0 टू R. So this will be equal to 3 raised to power I, क्योंकि आपकी rth फॉर्म में दिया हुआ है, and 2 raised to power R minus I. ओके, तो ये आपका बनेगा 3 raised to power 0
देन 2 रेज टू पावर r माइनस 0, देन बनेगा आपका 3 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर r माइनस 1, देन 3 रेज टू पावर 2, देन r 2 रेज टू पावर r माइनस 2. तो इस तरह से आपकी एक सीरीज बनती जाएगी, जो फाइनल आपका जो भी आपकी r की वैल्यू गिवन होगी, फॉर दिस वैल्यू जो भी आपका r का गिवन होगा, उतनी वैल्यूज के लिए आप इसका सम करके शो करेंगे. ओके, ठीक है बेटा. मैम. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद में हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है कन्वोल्यूशन ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, बट आपका यहाँ पे सोर्स कोड दिया हुआ है, तो आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं. सो ये हम टॉपिक नेक्स्ट उसमें करेंगे. आज के लिए इतना ही. ठीक है, ठीक है. Yes. जनरेटिव फंक्शन हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे. आज के लिए इतना ही.